चलिए, कितने स्टूडेंट दिए गए हैं जरा बताओ ईमानदारी से। इन ए क्लास ऑफ कितने स्टूडेंट हैं? 120। 120 स्टूडेंट है, ठीक है। 120। हम्म, क्या टाइमिंग है इनका यार, जब मन होता है चल देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये मैंने लाइन खींच दिया, अच्छा है लाइन, सीधा लाइन खींच दिया मैंने, यस और नो। तो ध्यान से देखो, टोटल स्टूडेंट कितने हैं जरा बताओ ईमानदारी से। अच्छा है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 120। 120 है ना। 100। 120 बना दिया हमने, है ना, दिख रहा है सबको। 120 हमने बना दिए, ठीक है। और ये क्या मेरा टॉप है, और ये क्या है मेरा बॉटम, यस और नो। वो मेरा टॉप है और ये क्या है मेरा बॉटम, ठीक। 120 स्टूडेंट हैं टोटल, 120 स्टूडेंट हैं, ये हमने बना दिया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अनंत एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है अनंत। अनंत इज 45th फ्रॉम द टॉप एंड सुमित रैंक इज 46th फ्रॉम द बॉटम, है ना, ये दिया मेरा, ठीक है। तो मुझे बताइए अनंत का जो रैंक है, एक सेकेंड ऐसा कर लेते हैं ना। तो अनंत का रैंक कहाँ से क्या है, अनंत का रैंक क्या है? 40। 45th फ्रॉम द टॉप। तो देखो यहाँ से लेकर के 45। फ्रॉम द टॉप, तो मैं मान लेता हूँ अनंत यहाँ पे है, क्लियर है, अनंत है यहाँ पे, ठीक है। और कौन सा रैंक है? 45th रैंक है। कहाँ से है? टॉप से है। तो मुझे बताओ, अगर ऊपर से टॉप से 45th है तो इनके बीच में कितने स्टूडेंट हैं? 44 स्टूडेंट हैं, यस और नो, बोलो। टॉप से अनंत के पोजीशन पे 44 स्टूडेंट है, और अनंत जो है अपने आप में कितना स्टूडेंट है? एक अकेला, अब एक स्टूडेंट है, यस और नो। हाँ जी, टॉप से अनंत 45th पे है, तो टॉप से अनंत के हाँ सर। बीच में 44 है, और अनंत अपने आप में एक स्टूडेंट है, यस, कोई दिक्कत नहीं। सुमित का जो रैंक है 46th है, 46th फ्रॉम द बॉटम है। सुमित का जो रैंक है कितना है? 46th फ्रॉम द बॉटम है, ठीक है। तो 46th है ना, कितना है? 46th, ठीक है, तो बना देते हैं 46th। चलो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे सुमित है, सबको सुनाई दे रहा है, यस और नो? हाँ जी, सुमित। यस सर। हाँ भाई, बाकी लोग सुनाई दे रहा है, यस और नो? यस और नो? हाँ सर। तो सुमित का जो रैंक है वो क्या है? यस सर। 46th है, कहाँ से? बॉटम से। तो देखो मैं लिखने का तरीका देख लो कैसा है। अपने आप में सुमित कितना स्टूडेंट है? एक स्टूडेंट है, यस और नो? दिस इज टाइम। एक ही स्टूडेंट है। तो मुझे बताओ बॉटम से सुमित के बीच में कितने लोग हैं? बॉटम से सुमित के बीच में कितने लोग हैं? तो आप बोलोगे 45 है, यस और नो? बोलिए, यस, हाँ जी, क्लियर है, यस और नो? अरे बोलो ना, यस और नो? हाँ सर। ठीक है। अब बोला रमन इज एग्जैक्टली बिटवीन देम, देम यस मतलब सर। रमन जो है एग्जैक्टली बिटवीन देम है, तो यहाँ पे मैं रमन बना देता हूँ, देखो ये रमन एग्जैक्टली बिटवीन है। तो मुझे बताओ कि रमन अगर एग्जैक्टली बिटवीन है तो इसके बीच में भी एक्स लोग रहे होंगे, और इसके बीच में एक्स लोग रहे होंगे, यस और नो? हाँ भाई, जरा ध्यान से समझो। अगर मैं बोला 1 2 3 यस सर। 4 5 6 7, तो मुझे बताओ इसमें बीच का नंबर कौन सा है? तो आप बोलोगे 4 है, यस और नो? तो अब देखो 1 और 7 के बीच में कितने लोग हैं? दो नंबर्स हैं। और 1 और 4 के बीच में कितने हैं? दो। तो आप बोलते हो 1 और 4 क्या है?
मिडिल नंबर, यस और नो, बोलिए यस और नो। तो 1 और 7 के बीच में एग्जैक्ट मिडिल नंबर कौन है? 4। कीपिंग इन माइंड कि 1 और 4 हाँ के सर। बीच में भी 2 है और 5 6 भी 2 है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये नहीं पता कि रमन तो बीच में है, तो एक बात कंफर्म है, बीच में तब आएगा जब इसके बीच में भी x लोग होंगे और इसके बीच में x लोग होंगे। बोलिए क्लियर है कि नहीं, यस और नो? हाँ जी, यस और नो? और रमन अपने आप में यस किसका सर। स्टूडेंट है? एक स्टूडेंट है, यस और यस नो? सर। एक स्टूडेंट है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ज़रा सॉल्व करते हैं इसको। हाँ सर। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या होगा हमारा, 44 टॉप से प्लस अनंत एक स्टूडेंट है प्लस 1 प्लस यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने हैं? x। रमन एक स्टूडेंट है प्लस रमन और सुमित के बीच में, ये देख रहे हो ना, ये सोनो x है। सुमित भी एक स्टूडेंट है प्लस नीचे 45 लोग हैं। टोटल मिला के कितने होने चाहिए थे? 120, यस और नो? हाँ जी, नहीं बोलोगे? यस और नो? हाँ सर। तो अब इसको जोड़ो, 44 सर। प्लस 1 45, 46 47, 47 प्लस 45 जोड़ो जरा कितना होता है? 7 5 12 के 2 कैरी 1 4 4 8 1 9 92, यानी 2x 120। प्लस 92 इज इक्वल टू 192। 2x इक्वल टू 120 माइनस 92, यस और नो? तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 में 2 जाएगा 8, बचेगा यहाँ 9, 11 11 में 9 जाएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14, यस और नो? ठीक है, x की वैल्यू यस सर। कितनी आ गई? 14। तो मुझे बताओ, अगर x की वैल्यू अगर 14 आ गई तो टॉप से इसका पोजीशन कितना होगा? मुझे बताओ, टॉप से इसका पोजीशन कितना होगा? हाँ भाई बोलो मुझे। 14। क्या बकवास है? 14। टॉप से 44 स्टूडेंट तो ये हैं, ठीक। एक है अनंत, उसके बाद में अनंत और रमन के बीच में 14 स्टूडेंट हैं, यस और नो? यस और नो? तो मुझे बताओ इसका रैंक कितना होगा? हाँ सर। किसका? रमन का। तो रमन का रैंक कितना होगा? अच्छा ही होगा। रमन का रैंक होगा 44 प्लस 1 प्लस 14, ये तो टोटल बीच में स्टूडेंट है, प्लस 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? रैंक ऑफ रमन। तो 44 45 49 59 प्लस 1 68th रैंक हो जाएगा, 60वां रैंक हो जाएगा, यस और नो? समझ में आया सबको कि नहीं आया? बोलो हाँ जी, बाकी यस लोग, सर। हाँ बाकी सर। लोग कि 44 लोग यहाँ बीच में है, सर, सर 45। फिर से एक्सप्लेन करें ना ये। आप लेट आई थी क्या? नहीं नहीं, ये ये रमन वाला जो लास्ट हाँ कैलकुलेशन जो है ना हाँ आपका, देखो, वो देखो नहीं हाँ समझा। ये देखो, ये 44, मुझे बताओ टॉप से लेकर के अनंत के बीच में 44 लोग हैं, यस और नो? हम्म उसके बाद यस। अनंत, अनंत एक 45वां आदमी हो गया, अनंत एक 45वां आदमी। और उसके बाद अनंत और हम्म रमन के बीच में 14 लोग, अनंत रमन के बीच में, है ना, अनंत रमन के बीच में 14 हम्म लोग। ये तो हो गए टोटल नंबर बिटवीन हाँ टॉप एंड रमन। उसके बाद कौन आएगा? हाँ। उसका टॉप एंड पोजीशन, रमन। बस 59 सुमित लोग तो बीच में का है, नीचे वाला। और हाँ। 60वां आदमी वही होगा। हम्म आई होप सब लोग को क्लियर होगा, यस और नो? अच्छा। एकदम आराम आराम से चल रहे हैं, कोई हाँ जल्दी नहीं क्लियर। कर रहे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सॉल्व कर लिया हाँ सर हमने, चलेगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। वैसे भी अपलोड होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग बार बार इसको सुन सकते हो, आराम आराम से पॉज करके स्पीड कम भी कर सकते हो यूट्यूब में। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। 100 के भी। क्वेश्चन नंबर फिर, हाँ उस सो के बैठो देखो कैसे, ठीक है। राजेश इज एट्थ टू द लेफ्ट ऑफ रोहित। तो पहले अपन लाइन खींच लेते हैं। टोटल लोग कितने दिए हैं क्या हमारे पास? क्या हमारे पास नहीं सर। टोटल स्टूडेंट दिया है? अब दिया है नहीं सर। कि नहीं दिया वो अपन देख लेंगे थोड़ा। मैं लाइन खींचने की कोशिश कर रहा हूँ मैं सीधा,
ये खींचा गया भाई, बराबर ना? मिराकल। मिराकल क्या, मैं स्केल से खींच रहा हूँ नालायक को? तुमको क्या लग रहा है हाथ से खींच रहा हूँ मैं? हैं? लाइन लाइन बराबर है ना भाई? नहीं सर। ऐसा मत बोलो भाई, बहुत मेहनत बराबर लगता है। है। ठीक है। राजेश इज एट्थ टू द लेफ्ट ऑफ रोहित। राजेश जो है रोहित के एट्थ लेफ्ट में है, तो अपन कहीं रोहित बना लेते हैं पहले, ये सोनू। तो मैंने ये रोहित बना लिया जी। हाँ सर। रोहित बना लेते हैं अपन। ये देखो मैं ये रोहित बना देता हूँ, ठीक है? ये रोहित बन गया, ठीक है? ठीक है। अब राजेश जो है रोहित के एट्थ लेफ्ट में है। कितने लेफ्ट में? एट्थ लेफ्ट में, यस और नो? तो देखो एक तो तरीका है कि आप लाइन खींचो एक एक करके, बट आई डू नॉट रिकमेंड कि आप ये सब काम करो, ठीक है? तो मुझे इतना बताओ कि राजेश है ना ये? हाँ जी, बोलिए हाँ यस। सर। तो रोहित के एट्थ लेफ्ट में मैंने ऐसे लाइन खींच दिया, चलेगा आपको? हाँ जी। यस। हम्म? तो मुझे बताइए इसके बीच में कितने लोग रहेंगे? 7। भाई बाकी प्राणियों को कोई तकलीफ है यहाँ तक? बताइए। रोहित के एट्थ लेफ्ट में अगर नहीं राजेश सर। है तो रोहित और राजेश के बीच में 7 लोग होंगे। हाँ, अगर हमें लाइन खींचने की जरूरत पड़ेगी तो हम खींचेंगे, हम बड़े ईमानदार लोग हैं हम। लेकिन अगर नहीं पड़ेगी तो अपन आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। भाई कोई दिक्कत है किसी को? बता दो भाई। नहीं सर। फेसिंग नो नॉर्थ। सर, नो सर। फेसिंग नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। विजय हु इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो पहले अपन ये डिसाइड कर लें कि लेफ्ट एंड कौन सा है। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट एंड बना देता हूँ। ये लेफ्ट एंड है, इसके आगे गाड़ी नहीं जाएगी। ये लेफ्ट एंड है, इसके आगे तोड़ के मत चले जाना ईमानदारी से। और राइट एंड भी इधर बना देते हैं थोड़ा लंबा खींच के, ताकि दिक्कत ना है। और ये देखो मैंने जिगजैग कर दिया, इसका मतलब इसके आगे गाड़ी नहीं जाएगी। राइट एंड, वरना एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है? ठीक है। अब देखो विजय जो है 20वां पोजीशन है लेफ्ट हैंड से। कौन कौन है? विजय। अच्छा मुझे एक बात बताइए आप, चलिए अपन देख लेते हैं, एक बात आपसे पूछता हूँ मैं, देखता हूँ कितने लोग सही बता पाते हैं। मुझे बताइए कि राजेश और रोहित के बीच में 7 लोग हैं, तो क्या आपको इस बात का कभी पता चल पाएगा कि लेफ्ट हैंड से राजेश का पोजीशन क्या है? अभी तो नहीं पता है, बोलिए यस और नो। नहीं पता है? हाँ सर। नहीं पता है ना? यस। नहीं पता है, नहीं पता, फिलहाल तो नहीं पता। अभी तो नहीं पता है। अब देखना कुछ एक टेक्निक है, इस क्वेश्चन को तुरंत देख करके एकदम कूद मत जाना, थोड़ा इंटेलिजेंस की तरह काम करनी होगी, थोड़ा एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है? 20वां पोजीशन से लेफ्ट यस एंड सर। पे है, लेफ्ट एंड के 20वें पोजीशन पे कौन है? विजय। तो अपने को एक बात तो पक्का पता है कि 20वां पोजीशन पे विजय है, लेकिन एक रिस्क है। पूछो क्या रिस्क है? अब आप बोलोगे सर क्या यहाँ पे विजय नहीं आ सकता? क्या यहाँ पे विजय नहीं आ सकता? क्या यहाँ विजय नहीं आ सकता? तीनों जगह विजय आ सकता है। राजेश और रोहित एक के बीच में भी आ सकता आ है। सकता है, आ सकता है। क्योंकि देखो मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि आप तो पूछने वाले मेरे से हो नहीं, मुझे पता है, एकदम एकदम चुपचाप रहते हो आप लोग। तो मैं ही बता देता हूँ कि देखो रिस्क तो है। रिस्क ये है कि विजय जो है यहीं से यहाँ पे 20 खत्म हो जाए, इसके बाद शायद स्टार्ट हो राजेश रोहित। हो सकता है राजेश रोहित के बीच में विजय आ जाए 20वां पोजीशन लेफ्ट हैंड से। हो सकता है कि रोहित के बाद आ जाए। तीनों पॉसिबिलिटी है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं सब लोग? यस और नो बताओ जरा जल्दी से। क्या आप समझ रहे हो कि यस नहीं? सर। ठीक है। लेकिन मैं हाँ फिलहाल सर। फिलहाल मैं ये माइंड में रख के चलता हूँ कि हाँ भाई ये बात आपने कह दिया एग्जामिनर साहब, हमने आपकी बात मान ली, और मैं कोई छेड़खानी नहीं करूँगा, चुपचाप ऐसा करूँगा हल्का सा नीचे बना के बोल दूंगा कि लेफ्ट हैंड से विजय जो है 20th पोजीशन पे है। और इससे एक बात हमें और समझ में आता है कि लेफ्ट हैंड से विजय के बीच में 19 लोग हैं। बोलिए यस और नो। हाँ जी, बोलिए यस और नो। हाँ सर। ठीक है, यस सर, यस सर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बात करते हैं। और लिखा है 9th टू द राइट ऑफ रोहित। देखो अब आ गया ना मुद्दे पे, ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया ना, कॉमा लगा दिया 9th।
यानी रोहित के राइट में, यानी विजय यहाँ भी नहीं होगा, विजय यहाँ भी नहीं होगा, रोहित के 9th पोजीशन पे। यानी कहीं ना कहीं अब हम देश आज़ाद है तो यहाँ कौन आ गया, विजय। कौन आ गया, विजय। और कौन से पोजीशन पे, लेफ्ट एंड से कौन से पोजीशन पे बताओ जरा, 20th पोजीशन, 20वें पोजीशन पे। 20th अब पोजीशन। जैसे ही 20, अरे कमाल की बात करते हो, रोहित से 9th पे है ना, मैं लिख रहा हूँ, टेंशन ना लो, मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ भाई, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये बात तो समझ में आ गया जी। जैसे ही रोहित के बीच में विजय के बीच में 8 लोग हो गया, बोलो यस और नो। अब उसके बाद ये ग्रीन पे ध्यान देना, ग्रीन पे ध्यान देना, ग्रीन हाँ वाले सर। पे। इससे हमें एक बात और समझ में आया कि 19 लोग हैं, लेफ्ट हैंड से विजय के बीच 19 लोग। रोहित से 9वें पोजीशन पे है तो 8 हो गया। बोलो यहाँ तो कोई डाउट है क्या, राजेश रोहित के बीच में 7 लोग हैं, क्योंकि इसके लेफ्ट में, अब लेफ्ट में 8वें पोजीशन पे है तो भी 7 लोग, अगर राजेश के राइट में होता रोहित 8वें पोजीशन पे तो भी 7 लोग ही होते बीच में। बोलो यहाँ तो कोई तकलीफ है क्या आपको, यस और नो, टेल मी। नहीं सर। हाँ भाई बाकी लोग बताओ, कोई तकलीफ है यहाँ तक, कोई गड़बड़ हो तो पूछ लेना, नहीं क्योंकि अभी नहीं तो कोई सर। तकलीफ हाँ नहीं। चलिए। अब एक नया प्राणी लॉन्च होता है, प्राणी का नाम है भानु। क्या नाम है, भानु। देखते हैं भानु जी क्या करते हैं, भानुमति। ठीक है। इफ भानु हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ राजेश, लो अब क्या लग रहा है, ये भानु है, यस सोनू। अब ये कौन सा, थर्ड टू द राइट, चूंकि ये नॉर्थ फेस कर रहा है तो राइट हैंड इधर ही आएगा, यस और नो। अब ये थर्ड राइट में है तो मुझे बताओ भानु और राजेश के बीच 2 लोग होंगे, यस और नो। इसमें कोई तकलीफ 25 ग्राम 100 ग्राम का कोई तकलीफ है आपको, हाँ जी 0 ग्राम। ठीक है। अब आगे बोल रहा है हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ राजेश इज, तो ये इज किसके लिए आएगा, बोलिए किसके लिए भानु। आएगा? हाँ भानु। भानु के लिए आएगा, किसके लिए आएगा, भानु के लिए। किसके लिए आएगा, बोलिए। है ना, हु के के बाद जब भी आता है तो भानु आ गया, यानी पहले वाली की, यानी जो भानु जो है, ठीक हाँ है। सर, भालू के लिए। हाँ 27th फ्रॉम द राइट एंड, देखो अब भानु जो है राइट एंड से, इसको नीचे वाला मिटा देता हूँ, चलेगा ना आपको, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। भानु जो है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्राउन कर लेते हैं, सारे कलर तो यूज कर लिया हूँ मैं, हाँ सर, भालू। ठीक है। तो 27th फ्रॉम द राइट एंड है, ठीक है, कौन, भानु, ठीक है। तो राइट एंड तो ये है, तो इसके राइट एंड से भानु कौन से पोजीशन पे है, देख रहे हो भानु को, ये 27वें पोजीशन, 27th फ्रॉम राइट एंड। तो मुझे ईमानदारी से बताओ, ऊपर ब्राउन पे ध्यान देना बस आप थोड़ा समझदारी से, क्योंकि ये है बढ़िया क्वेश्चन। इतने लोग लॉन्च किए हैं ना, मज़ा आ गया, दिल खुश कर दिया इन्होंने। विजय आ गया, रोहित आ गया, भानु आ गया, राजेश आ गया, मैं चाहता हूँ 2-4 और आ जाए, फिर आएगा मज़ा असली तो। ठीक है हाँ सर। ठीक है, चलो अभी इस, आप इसके जो प्रीवियस वीडियो अपलोड होगा उसमें 2-3 लोग ही थे, उसमें ही बच्चों का हार्ट अटैक आ गया। लेकिन आप लोग को मैं अच्छे से बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देख लो, ठीक है। ये आ गया आपका, कितने लोग होंगे इसमें बताइए, 26 लोग होंगे, यस और नो, हाँ जी। हाँ सर। अभी बताओ किसी को कोई Yes, तकलीफ sir. है क्या, कोई तकलीफ किसी तरह का, नहीं सर। ठीक है। अब आपसे पूछा हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन द रो, आपसे पूछा कितने बॉयज़ हैं, तो क्या हम, आप तैयार हैं, गन लोड कर लो सब लोग अपना, यस और नो। 32 आंसर बोलने से नहीं होता, चलो बिना गोली के। एक सेकंड, एक एक करके देखते हैं अपन। तो मुझे बताइए कि अगर मुझे टोटल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, मुझे बताइए। भानु तक में आपको बता दिया गया कितने लोग हैं, 26, यस और नो, यस और नो। भानु तक में बता दिया गया 26 है, 2 यहाँ आ गए 28, राजेश हो गया 29, तो इधर का पता लगना चाहिए आपको, इधर तक आपको पता होना चाहिए कितने होने चाहिए, यस और नो। हाँ भाई, क्या आपको Yes, ये sir. बात पता है, क्या आपको ये बात पता है क्या, बोलिए यस और नो। नहीं पता है, नो। क्या आपको ये बात बोला गया कि भानु एग्जैक्टली मिडिल में है, क्या ये बात बोला गया है क्या, नहीं सर। नहीं बोला गया, ठीक है।
चलो, तो अब मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। आप लोग पहले डायग्राम बना लो। तो मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूँगा तो पता चला मिक्स वेज हो गया। आप लोग डायग्राम बना लो अच्छे से। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ आपको, बनाइए डायग्राम बनाइए। हाँ सर। बना लिए। देखो, अब देखो क्या करना है, हम लोग को पार्टीशन करना है, वैल्यूज़ की पार्टीशन। नहीं देखो, सर, 1 मिनट। बना लीजिए पहले, आराम से बना लीजिए, नहीं तो क्यों मिक्स भेज होगा, फिर मामला फिर बोलोगे सर पूरा किचिर पिचिर हो गया। इसीलिए टेक योर टाइम, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। आवाज़ आ रही है ना सबको? हाँ सर। डन सर। हो गया, चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्टीशंस कर लेंगे। पार्टीशन मतलब पार्टीशंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आप ही बता दो, ये पिंक वाले पे ध्यान देना, पिंक कलर यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है? पिंक कलर को यूज कर रहा हूँ, ये वाला कर रहा हूँ। चलो, नहीं लाल है ये तो, चलेगा। देखो थोड़ा लाइट कलर होना चाहिए ताकि आपको क्लियर दिखे। देखो एक एक करके ध्यान से देखो, मुझे ब्लैक बताओ। कलर। ब्लैक कलर यूज करो, नहीं नहीं ब्लैक कलर नहीं। देखो यहाँ 2 यूज कर लिया, यस और नो? मैं मुझे बताओ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में 7 लोग हैं बीच में, तो 2 यहाँ हो गया, भानु एक 3 स्टूडेंट हो गया। तो यहाँ बताओ भानु और रोहित के बीच में कितने होंगे? 4 होंगे, यस और नो? बोलो जल्दी से, एकदम ईमानदारी से समझना, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंजूसी नहीं। बोलो। यस सर। 2 राजेश और भानु के बीच में, भानु तीसरा आदमी, और 4 और आदमी जोड़ दें तो 7 लोग हो जाएंगे राजेश और हाँ रोहित सर। के बीच में। बाकी सब लोग बताओ भाई, लेडीज एंड जेंटलमैन, यस और नो? यस, बताइए, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर यस। है? अब मुझे बताइए कि यहाँ तक 4 आपको पता चल गया, रोहित एक 5वां आदमी है, 8 लोग ये हैं। देखो 4 लोग पता चल गया भानु के बाद, रोहित एक आदमी प्लस 8 लोग रोहित और विजय के बीच में, प्लस विजय एक स्टूडेंट है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि भानु के बाद गाड़ी स्टार्ट किया था ना हमने, आफ्टर भानु, यस और नो? आफ्टर भानु, यस और नो? हाँ जी, बोलो। सर आवाज टेम्परिंग हो रही है क्या? कहाँ भाई? भी बाकी लैग कर रहा है, स्क्रीन भी लैग कर रहा है। स्क्रीन भी गड़बड़ हो रहा है। सर ठीक से सुनाई नहीं दे। यस सर। अब ठीक है? देखो हाँ ठीक सर। ठीक है, देखो एकदम आराम से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भानु के बाद की बात Yes, कर रहे हैं, sir. भानु के बाद की बात कर रहे हैं। भानु के बाद 4 लोग हैं, 5वां आदमी रोहित है। रोहित और विजय के बीच में 8 लोग हैं। विजय एक स्टूडेंट है, ठीक है, पर्सन है। उसके बाद विजय के बाद x लोग हैं। सब मिला जुला करके मुझे बताओ, भानु से लेके राइट एंड तक कितने लोग हैं? बताओ। 27। अरे क्या बचपना कर रहे हो, 26 लोग हैं ना जी, लोग की बात कर रहे हैं। 30। भानु एक कुछ भी मत 28 बोलो। ना सर? क्या 28? भानु को छोड़ना है, जब भानु को तुम छोड़ोगे तो 26 लोग बचते हैं ना। भानु के बाद तो 26 लोग हैं ना,
क्योंकि राइट हैंड से 220 भानु 27वां पोजीशन पे था। यस सर यस सर एकदम एक्यूरेसी से करो, बचपना मत करो, मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से, एकदम एक्यूरेसी से बात कर रहे हैं अपन। ये अब ये नहीं है कि मजाक मस्ती वाला काम नहीं है, समझो एक एक करके। ये 4 हमने कर लिया। उसके बाद का भानु को काउंट नहीं किया, याद रखना, ये जो है भानु को काउंट नहीं किया है, तो इसका मतलब भानु के बाद में और राइट हैंड से पहले कितने लोग हैं, तो आप बोलोगे 4 लोग ये हो गए, रोहित एक 5वां हो गया, फिर 8 लोग हो गए, कौन, रोहित विजय के बीच में, और विजय अकेला एक स्टूडेंट है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस x इज इक्वल टू कितना 26, यस और नो, बोलो यस और नो। तो आप जरा सॉल्व करके बताइए मुझे x की वैल्यू कितनी हाँ है। सर। x की वैल्यू जरूर करो तो 8 4 1 5 8 5 13 13 1 14, 14 करोगे तो 26 माइनस 14 कितना हो जाएगा 12, यस और नो, बोलिए यस और नो। हाँ जी बोलिए, कोई हाँ तकलीफ, सर। सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यस और नो, अरे बोलो ना भाई, क्लियर है सबको, यस सर। बाकी लोग भाई बॉयज़, यस सर। ठीक है ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब सर कैलकुलेशन Yes, नहीं sir. पता सर। क्या ये भी क्लियर है कि नहीं सबको, बोलो, ठीक है। अब हाँ, चल, सर। अब लेफ्ट हैंड से चलते हैं। लेफ्ट हैंड से अपन बात करेंगे कहाँ तक, जहाँ तक हमको पता है, तो आप मुझे बता दो कि कहाँ तक आपको पता है। लेफ्ट हैंड से विजय तक आपको पता है 19 लोग हैं, यस और नो। हाँ जी मुझे बताइए, क्या मैं इसको वाई मान सकता हूँ, राजेश तक को वाई मान सकता हूँ, क्योंकि राजेश तक मुझे वैल्यू नहीं पता है, यस और नो। हाँ भाई राजेश तक वैल्यू नहीं पता है मुझे, यस और नो, अरे बोलो ना भाई, नहीं बोलोगे। लेकिन Yes, sir. आपको टोटल वैल्यू कहाँ तक Yes, पता sir. है, Yes, sir. लेफ्ट एंड से लेके विजय तक की वैल्यू पता है, कितना 19, ठीक है क्लियर है। तो चलो थोड़ा कलर चेंज करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं, मुझे बताओ, एक एक करके चलते हैं। लेफ्ट हैंड को छोड़ देते हैं, वाई प्लस राजेश को काउंट करते हैं 1, और राजेश को काउंट कर लिया 1 प्लस, फिर कितना 2 लोग राजेश और भानु के बीच में, राजेश भानु के बीच में 2 लोग, ठीक है ठीक है, राजेश भानु के बीच में 2 लोग हैं, और भानु भी तो है कि नहीं भानु, यस और नो, ओ 1 लिखना चाहिए, 1 भानु, समझ रहे हो कि नहीं, हाँ भाई समझ रहे हो कि नहीं, भानु भी एक स्टूडेंट हो गया, यस और नो, प्लस हमने ले लिया राजू से ले लिया, राजेश भानु के पीछे 2 ले लिया, फिर भानु भी ले लिया, अब फिर भानु और रोहित के पीछे कितने लोग हैं 4, यस और नो, बोलो 4 भानु राजेश बी आर लिख दिया मैंने, ठीक है, नहीं एक्चुअली भानु और रोहित है, सॉरी, भानु और रोहित के पीछे 4 लोग हैं। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि रोहित भी अकेला स्टूडेंट है, तो ठीक है जी आगे बात करते हैं, ठीक। अब मैं देखूं विजय तक पहुंचना है, गाड़ी पहुंचानी है, 8 प्लस कितना 8 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना, बोलो 19, यस और नो, विजय तक पहुंच गए, लेकिन विजय को काउंट नहीं करना है क्योंकि बिटवीन द नंबर्स ले रहे हैं हम, 19 हो गए, यस और नो, हाँ जी बोलिए यस और नो। तो सॉल्व करते हैं, मुझे बताओ, 8 1 9 हाँ, सर। 13 1 14 2 16 1 17, यानी y प्लस 17 इक्वल टू 19, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, यस और नो। कोई महानुभाव आते हैं इतना टाइम लेट करके, ठीक है ठीक है, चलिए y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2, यस और नो। चलिए अब देश आज़ाद है, अब आप सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सॉल्व करें, यस और नो, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ये कुछ ज़्यादा छोटा हो गया, चलो स्टार्ट करें। मुझे बताओ टोटल निकालने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है, आपको मुझे बताइए। भानु तक का तो वैल्यू आपको पता प्लस। है, एक सेकंड, भानु तक का आपको वैल्यू पता है कितना 26, यस और नो। आफ्टर भानु कितना पता था आपको, आफ्टर भानु कितने लोग हैं टोटल, लास्ट राइट हैंड तक 26, यस और नो, अरे बोलो ना भाई, ये पता है ना आपको, हाँ सर।
ये एक्स का इस्तेमाल हमने किया है, ऐसा मत बोलना कि एक्स हम यूज़ नहीं किए हैं, बिल्कुल किए हैं। ठीक है, चलो उससे पहले, भानु से पहले कौन है? भानु भी है, यस और नो? भानु तक में 26 है, भानु भी एक आदमी है। उससे पीछे चलो, 2 राजेश भानु के बीच में, प्लस राजेश भी है, यस, प्लस और y की वैल्यू कितनी आई आपकी? 2। जरा जोड़ो कितना आता है? 2 3 4 1 5, रुको कुछ हुआ क्या? 6 हो गया ना? 2 3 2 5 1 6, 26 और 32 इसका आंसर हो गया। समझो बात को? ये कहानी थी लंबा। ठीक है, यस और नो? हाँ जी, क्लियर है? लेकिन कहानी एग्जाम घर में घर इतना सारा करना पड़ेगा सर। तो क्या लग रहा है आपको? जी है। ये 1-2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन थोड़ी है। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे ऐसे इजी थे, देखो। हालांकि इसका वीडियो भी अपलोड, शॉर्टकट नहीं है क्या? इसका शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ ना, अभी आपको टाइम लग रहा है क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया है। बाद में मैं जब आपको फ्रेश करके बताऊंगा एक बार, ठीक है, तो ये फटाफट हो जाएगा। अभी ये सब चीज़ मैंने लिखा है आपके लिए, जबकि ये सब आपको माइंड में करना है कि भाई हाँ 2 1 3 3 4 3 7 7 1 8 8 8 16 16 16 1 17 17 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना? 19, एक्स की वैल्यू 2, ऐसे करके आप लोग यहाँ मैं लिख रहा हूँ। एग्जाम में थोड़ी ना लिखना है तुम लोग को ये सब, खाली डायग्राम बनाना है, वैल्यू लिखनी है डायरेक्ट। ये लिखा हूँ इसीलिए तुम लोग को इतना लग रहा है कि लंबा चौड़ी कहानी हो गई। यस सर। बट एग्जाम में तुमको लिखना थोड़ी है, फटाफट जोड़ना है। समझे कि नहीं बात को? यस और नो? क्लियर है कि नहीं? हाँ भाई, मंडप पे। यस सर। तो ऐसा करना पड़ेगा भाई, ईमानदारी है देश में। क्लियर है? सबको समझ में आया बात? समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं तो मैं बताने का, मैं इसको फिर से बता दूंगा, बट क्या फ़ायदा? फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा, 15 मिनट इसमें और लग जाएगा, 10 मिनट और लग जाएगा। इससे अच्छा आप लोग वीडियो जब अपलोड होगा उसको 2 बार सुन लेना, रुक रुक के, स्पीड को कम कर देना। यस और नो? कोई दिक्कत? हाँ जी बोलिए, यस और नो? वीडियो तो अपलोड होगा ही ना, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। आगे बढ़ें, यस और नो? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो डायग्राम इतना छोटा Yes, तुम sir. देख रहे हो ना नीचे में, इतना आसान सर इसमें शॉर्टकट नहीं है। अरे तुम लोग को शॉर्टकट चाहिए ही चाहिए। अभी मेरे से डायग्राम तुम बनवाओगे ही बनवाओगे, है ना? इसमें शॉर्टकट की अभी मैं क्या जोड़ूं, 8 जोड़ूं, 9 जोड़ूं, कैसे पता चलेगा? ये 4% से इसमें। इसके अंदर कितने लोग हैं मालूम है? जनरली एग्जाम में जो आएगा ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तुम लोग सोचोगे कि सर हम लोगों को ये छोटे छोटे चॉकलेट लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चन क्यों नहीं करवाए आप वीडियो में देख लेना, ठीक है? देखो ऐसे एक क्वेश्चन ही आएगा, रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो इतना ही लेवल का आएगा, ऐसे टुच्चे टाइप इजी क्वेश्चन। लेकिन ये मैंने आप लोगों को कराया नहीं, आप चिंता मत करो, इसका वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक वेरिएबल 2 वेरिएबल वाले आएंगे। यहाँ पे 5 लोग आ गए हैं, समझ रहे हो? एक क्वेश्चन में 5 लोग का आना का मतलब समझते हो? एक लाइन में 5 लोगों की बातें करनी। इसमें भी देखो ए है बी है, बस 2 ही लोग हैं, और एक तीसरा आदमी है जो बीच में शायद आ जाए, ये देखो। लेकिन इसके अंदर 5 वेरिएबल, यानी हम बात कर रहे हैं लेवल 2 की। लेवल 1 के क्वेश्चंस तो कर ही लिए हैं सबसे पहले, फिर लेवल 1 किए, फिर लेवल 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है? आप चाहते हो कि मैं रिपीट करूं क्या, या फिर आप लोग देख लोगे? क्योंकि ऐसे करेंगे तो फिर अननेसेसरी हमारा टाइम वेस्ट होगा, टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि इसमें करना कर लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट होगा तो बता देना। क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ी ना है कि इसमें मैं ट्रिक बताऊंगा, परसेंटेज है कैलकुलेट कर दो, काट दो, ऐसे करके। इसे तो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा ना। फॉर्मूला मैं बता भी दूंगा तो एग्जाम में भूल जाओगे, क्या फ़ायदा? फार्मूला बहुत सारे हैं इसमें, L + R - L + R। आप एग्जाम में मर्डर कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इतना आसानी से मत समझ लेना, ये नीचे जो सॉल्यूशन दिया है ये सब भ्रमित करने के लिए है, इससे कुछ होना जाना नहीं है।
ठीक है, और नहीं तो तुम लोग लाइन खींचते रहो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो क्या लाइन खींचते रहोगे ऐसे 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 करके करते रहोगे? बहुत मज़ा आ रहा है होगा तुमको, हैं? चलो स्टार्ट करते हैं। रेडी? यस और नो? हाँ जी, सर। चलिए। नहीं सर, इसमें केसेस भी बहुत। हाँ, इसमें केसेस वाले क्वेश्चन भी हैं, जैसे 4 स्टूडेंट्स। ओवरलैप केस है, नॉर्मल केस है, वो भी केसेस जो हम डिस्कस किए हैं। बाकी हम और करेंगे जैसे जैसे हमारे ग्रेजुअली हमारे क्वेश्चंस आगे बढ़ते चला जाएगा। और सर हाँ, डायरेक्शन क्या? डायरेक्शंस के भी डिफरेंट आएंगे ना, मतलब नॉर्थ है तो साउथ है, वैसे भी आ सकते हैं। वो तो मतलब पजल के डिफरेंट फॉर्म में, डायरेक्शंस भी वो रह सकते हैं ना, पजल कि के नॉर्थ फॉर्म में फेसिंग होता है है कुछ तो कुछ। ऑफ कोर्स, लेकिन वो पजल के फॉर्म में होता है। ठीक है, वो अलग टाइप के ओके क्वेश्चन है, पजल अलग होते हैं। ये है तुम्हारे ऑर्डर रैंकिंग के। ओके इसमें तुमको पूछते हैं कि कितने लोग हैं बीच में, बट वहाँ पे सिर्फ पूछते हैं कि थर्ड टू द राइट ऑफ ए ओके में कौन ओके। बैठा है, बी के सेकंड राइट में कौन बैठा है। वो तुम्हारे सीक्वेंस बेस्ड होते हैं, लेकिन इसमें नंबर्स की बात हो रही है, हार्ड कोर नंबर्स की बात हो रही है। चलिए आगे बात करते हैं। और ओके ओके। इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगा, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। नॉर्थ साउथ वाले में इसमें ज़्यादा मेहनत है थोड़ा। चलो अभी देख लें कहाँ खिंचा रहा है ये लाइन। सर थर्ड ऑप्शन आता है 32। आपने सॉल्व किया इसको या देख के बोल दिया आपने सीधा? हाँ सर, सॉल्व किया कि देख के बोल दिया? और क्या है सर? देख के क्या बोलना था तो मैं पहले बोल देती थी, सर देख के बोलना। चलो और अच्छा है, क्या है सर? देख के बोलना था तो इसके भी पहले बोल देती, इतना अच्छा, क्यों वेट करते? कांग्रेस। वेरी गुड, एक्सलेंट। चलो 3% देखो, 3% अजय विजय और सुजय, लगता है तीनों भाई हैं, स्टैंडिंग इन ए क्यू, खड़े हैं। देर आर 7% बिटवीन अजय एंड विजय एंड 10% बिटवीन विजय एंड सुजय। देर आर 5% अहेड ऑफ सुजय एंड 23% बिहाइंड अजय। व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास? देखो इसकी दो तरह के केसेस होते हैं। एक होता है जनरल केस, जिसमें जनरल केस में क्या होता है, जैसे मान लो ए, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अगर यहाँ ये 10th पोजीशन पे है, रुको ऐसे नहीं समझ में आएगा अब जनरल केस, रुको थोड़ा और लंबा लाइन से खींच के बताता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन के साथ ही बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अलग से बोलने की जरूरत नहीं। तीन लोग हैं अजय विजय और सुजय। देर आर 7% बिटवीन अजय एंड विजय। तो मुझे बताओ मैं अजय किधर बनाऊं, पहले अजय लिखूं या पहले विजय लिखूं? आप बताओ क्या चाहते हो आप? विजय। पहले अजय आएगा ना? बिल्कुल, आप विजय बोलते तो भी मैं अजय लिखता, क्योंकि नाम पहले अजय का लिखा है, इसलिए हम लिखेंगे अजय पहले। यस और नो? अब तुम्हारे अंदर मन में तो ये चलेगा, सर विजय ट्राई करें क्या? हम बोले यहाँ पे मज़ा मस्ती तो चल नहीं रहा है, एग्जामिनर का ईगो हर्ट मत करना। पहले अजय बोला है तो अजय ही लिखेंगे। अब तुम विजय भी बोलते तो भी मैं अजय ही लिखता, क्योंकि मैं चाहता था कि आप गलती करो या गलत सोचो, लेकिन आप तो दिमाग वाले निकल गए, आपने तो सही सोच लिया। एंड 10% सर विजय ही लिखेंगे। अजय एंड विजय लिख दिया हमने। एंड 10% बिटवीन विजय एंड सुजय, है ना, यहाँ पे विजय एंड सुजय। तो अपन ये डिसाइड कैसे करें? 7% है इनके बीच में। यस और नो? बोलिए यस। हाँ जी, क्लियर है? तो अभी तक मुझे बताओ कितने लोग हो चुके हैं रो में? तो आप बोलोगे 7 + 1 + 1, 9 लोग हो चुके हैं। बीच में 7 लोग और एक अजय और एक विजय। यहाँ तक अभी माइंड में अपन ने थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला सा माइंड में एक फिगर बना लिया है कि 9 तो हो चुके हैं भाई, ठीक। अब आगे बोला है 10 लोग हैं विजय और सुजय के बीच में। अभी एक हो गया समस्या, क्या बोल रहा है? विजय और सुजय के बीच में कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? विजय और सुजय के बीच में कितने लोग हैं? 10 लोग के बीच। हाँ 10 भाई, 10। लेकिन एक समस्या है, पूछो क्या समस्या है?
जानना नहीं चाहोगे लड़का आप? डायरेक्शन किस तरफ है, टॉम विजय वो ना नहीं ना, है। डायरेक्शन की तो बात ही छोड़ो, वो तो नॉर्मल बातें हैं, ठीक है, आपने फिलहाल ठीक बोला डायरेक्शन, लेकिन सर एक चीज, दोनों केसेस कंसिडर करेंगे ना हम। हाँ ये बात माइंड में है, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, बाइट साइड में लिख के देखते हैं, और बाद में ऑटोमेटिकली एक कंडीशन कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास दो चीजें हो सकती है, या तो विजय सुजय के बीच में 10 लोग हों। कंडीशन बना के करेंगे तो होगा ना। अरे रुको ना भाई, क्या पता हमें आगे दूसरे कंडीशन की जरूरत ना पड़े। एग्जामिनर गुमराह भी करता है, एग्जामिनर गुमराह भी करता है। अच्छा ये बताओ, एक छोटा सा एग्जांपल तुमसे बात करते हैं। आप लोग हम लोग मुंबई में रहते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं सपोज थाने आया। नहीं सर। एक सेकंड रुको, सुनो पहले, गड़बड़ मत करना। मैं थाने में अगर हूँ, अभी हेड ऑफिस में हूँ, ठीक है, अभी मुझे जाना है सपोज डोंबिवली ऑफिस। कहाँ जाना है? डोंबिवली ऑफिस। तो मैं पूछता हूँ सामने वाले से कि भाई साहब ये ट्रेन जो है, मान लो ये सी एस टी नहीं है, करजत वाली गाड़ी है, करजत फास्ट है ना, जाती है ये गाड़ी डोंबिवली, यस और नो? अब मैं उससे पूछता हूँ कि भाई साहब ये डोंबिवली जाएगी क्या? जरा समझना, बहुत इंटेलिजेंट बात बोल रहा हूँ मैं, डोंबिवली जाएगी क्या? तो वो बोलेगी कि भाई साहब, अब वो बोलो उस आदमी को, वो क्या बोलेगा, चूंकि उसको नहीं मालूम है तो क्या बोलेगा कि सर डोंबिवली नहीं जाती, वो मालूम होगा तो बोलेगा हाँ जाएगी ना, क्योंकि उसके रास्ते में पड़ता है क्या? डोंबिवली, यस और नो? लेकिन अगर मेरे से पूछेगा, और मैं कभी करजत गया ही नहीं हूँ, और मेरे से कोई आदमी पूछेगा क्या भाई साहब ये आपकी गाड़ी करजत जाएगी क्या, जिस पे आप बैठे हो, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि करजत वाली गाड़ी है या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि रास्ता आपका डोंबिवली तक ही खत्म हो जाए, करजत जाना ही ना पड़े। इसका मतलब हो सकता है पहले कंडीशन में ही आपका काम हो जाए, दूसरा कंडीशन की जरूरत आपको ना पड़े, है ना? समझ रहे हो? तो मैं वही कह रहा हूँ कि पहले मैं लिख देता हूँ, समझा। विजय और सजय क्या नाम है, विजय और सुजय के बीच में 10 लोग हैं, और सुजय सुजय। और विजय के बीच में 10 लोग। ये दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब कौन सा सही होगा ये हमें पता नहीं है, फिलहाल तो नहीं है, आगे चल के हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो चलिए, अभी तक तो 9 लोग आ गए हैं लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस सब बात की बात है, मुद्दे पे आते हैं। ठीक, अब देखो, देर आर 7% बिटवीन अजय एंड विजय हो गया, 10% विजय सुजय के बीच में हो गया। तो लेकिन अपने माइंड में एक बात तो रहता है कि भाई ये हमें तब फिक्स करना है जब कंफर्म हो। ठीक, इफ देयर आर 5% अहेड ऑफ सुजय। अब एक नया समस्या हो गया। अहेड का मतलब क्या होता है? आगे। हाँ जी, अहेड का मतलब आगे होता है। हाँ जी, यस सर। अब देखिए जरा समझिएगा, अगर सुजय ऐसे है तो आप क्या बोलोगे, अहेड इधर है या अहेड इधर है? पहले अपन फाइनल कर लेते हैं, बताइए। लेफ्ट साइड। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है, वाई लेफ्ट। नहीं कह वाई सकते, लेफ्ट। अभी हम नहीं कह सकते, अभी हम नहीं कह सकते, जब तक हमें कम से कम एक एंड का पता ना चल जाए कि भाई यहाँ से यहाँ तक इतने लोग ही आएंगे। अगर आपको लगता है कि पाँच लोग सेटल हो पा रहे हैं तो सेटल कर लो, अगर 5 लोग नहीं आ पा रहे हैं तो दूसरे साइड जाओ। एक जगह पे 3 चेयर खाली है और बैठने वाले 5 हैं, दूसरे जगह पे डाइनिंग टेबल खुला है, 8 सीट खाली है, तो आपको पता चल गया यहाँ पे जब 3 ही सीट खाली है तो आप इस पे तो 5 लोग बैठ नहीं सकते आप। तो ये डिसाइड अहेड वाला काम तब पता चलेगा हमें जब हमें ये पता चल जाए कि मेरा लेफ्ट एंड या राइट एंड के बीच में क्या 5 लोग हम रख सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं रख पाए तो हमें दूसरा एंड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस और नो? आप बताइए, बोलिए यस और नो। तो अभी भी हमें पता नहीं चल पाया क्या? देखो वैसे तो मेरी टेक्निक और भी हैं सॉल्व करने के, बट मैं एकदम बेसिक से चल रहा हूँ, ठीक है। तो सुजय के अहेड मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के छोड़ देता हूँ। अहेड कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, यस और नो? हाँ जी, सुजय के अहेड कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। एंड 23% बिहाइंड अजय। अजय के बिहाइंड कितने हैं? बिहाइंड कितने हैं? बोलिए बोलिए। 23 लोग हैं।
यस और नो? 23. अब एक बात मुझे बताओ कि बिहाइंड अगर होगा, ठीक है, तो अजय का बिहाइंड इधर होगा या इधर होगा, ये बात हम अभी फिलहाल तो नहीं कह सकते, लेकिन होगा जरूर। जो भी बिहाइंड होगा वो कंफर्म एंड पे पहुंचेगा। यस और नो? क्योंकि आपको एंड पॉइंट किससे हेल्प मिलेगा? एंड पॉइंट का हेल्प किससे मिलेगा? अजय से मिलेगा, विजय से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि विजय और सुजय के बारे में जानकारी दी गई है। एंड पॉइंट का पता आपको सिर्फ कौन दे के जाएगा? कौन हेल्प करेगा? अजय करेगा। एंड पॉइंट का हेल्प कैसे पता चलेगा आपको? किसका पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? बोलिए। अजय से पता चलेगा। यस और नो? बोलो यस और नो। क्लियर है? यस सर। तो देखना अभी थोड़ा कुछ मैजिकल चीज़ें देखते हैं अपन। अजय के पीछे में 23 लोग हैं, ठीक है, ये बना दिया, ठीक है। ये एक डायग्राम हो गया। दूसरा यहाँ भी मैं एक छोटा सा डायग्राम बता, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा यहाँ पे। सुजय के 5 अहेड है, अहेड 5 लोग हैं, ये दोनों मिटा देता हूँ मैं, है ना, क्योंकि मुझे जगह और चाहिए। ठीक, चलिए, तो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। अभी तक डायग्राम तो बना हुआ है, हम 2 कंडीशंस फॉलो करेंगे। मुझे बताओ, अलग से डायग्राम बना दे, ये ज़्यादा बेटर रहेगा? यस और नो? हाँ जी, यस सर। अलग से डायग्राम बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये विजय है, गड़बड़ मत करना तुम लोग, हाँ, सॉरी, ये अजय है और ये विजय है। अजय है, विजय है, और इन दोनों के पीछे कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, ठीक है। चलो, अब एक एक करके हम फिल्टर करते हैं ना, ठीक है। अजय की बात करते हैं। अजय के पीछे कितने लोग हैं? इसको काटो। अजय के पीछे कितने लोग हैं? 23 लोग। बोलिए। तो पहले केस में हम अजय का पीछे वाला पार्ट इधर लेते हैं, तो मुझे बताओ कितने लोग आ गए? 22 लोग हो गए। यस और नो? बोलो। 22। दूसरे केस में क्या करते हैं? ब्लैक ले लेता हूँ मैं। दूसरे केस में अजय को यहाँ लेता हूँ, तो एंड तक पहुँच जाएगा, 22 हो जाएगा। यस और नो? बोलो। यस, हाँ जी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? यस और नो? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। अजय के पीछे वाला कार्यक्रम हो गया, अजय का दोनों कार्यक्रम हमने कर दिया। आगे की बात करते हैं। सुजय के अहेड 5 हैं, सुजय के अहेड 5 है, लेकिन मुझे बताओ, जैसे ही विजय मुझे दिख गया, मुझे जैसे विजय दिख गया, ठीक है, तो मुझे विजय और सुजय के पीछे 10 लोग रखने हैं। यस और नो? बोलिए। विजय और सुजय के पीछे कितने लोग रखने हैं? 10। यस और नो? अरे बोलो ना भाई, रखना है कि नहीं रखना? तो मुझे बताओ, क्या हम कंफर्म रख सकते हैं विजय और सुजय के पीछे 10 लोग? यस। क्योंकि यहाँ पे 22 लोगों का स्कोप है, तो हम रख सकते हैं। 7 लोग यहाँ हो गए तो 3 लोग यहाँ आ जाएंगे। बोलिए यस और नो? अब आप बोलोगे सर इधर भी तो रख सकते हैं, नहीं रख सकते क्या? बोलिए। अरे बोलो ना, विजय सुजय की बात कर रहे हैं अपन, हाँ सर। दोनों साइड आ गए, तो टेक्निकली इसके अंदर 4 कंडीशन बन जाएंगे। लेकिन हम लोग एक एक कंडीशन को फिल्टर करके चलते हैं, और फिर हमें जो चेंज करना होगा हम चेंज कर लेंगे। तो मैं एक ऐसा कलर यूज करता हूँ जिसको मिटाने में मुझे कोई तकलीफ ना हो, जैसे पिंक कलर, ठीक है। ये पिंक White कलर। एक कुछ भी देखो। तो मैंने ये विजय को कंसिडर कर लिया, और विजय सुजय के पीछे 10 बनाने थे, तो मैंने यहाँ बना दिया 10। तो 7 यहाँ पे है, अजय 8वां है, तो यहाँ कितने आ गए? 2 लोग। यस और नो? क्या मुझे अलग से लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? 7 प्लस अजय का 1 प्लस x इज इक्वल टू, सब करने की जरूरत नहीं है ना? बता दो भाई ईमानदारी से, क्लियर है कि नहीं? तो आपको सीधा सीधा विजय और सुजय के पीछे 10 लोग बोला है, तो 7 लोग ये हो गए, 8वां ये हो गया, 2 ये हो गया, तो यहाँ कौन आ गया? सुजय। यस और नो? बोलो यस। अब आप बोलोगे सर हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा कंडीशन सही है? कंडीशन वही सही होगा जिसमें वैल्यू मिनिमम आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? यस और नो? हाँ जी, अरे बोलो। आप डायग्राम दोनों साइड से बनाओ, लेकिन जिसमें वैल्यू कम आएगी वही डायग्राम सही है। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है सामने वाले ने, एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे?
मिनिमम चाहिए। Yes, sir, yes. अब आप डायग्राम में तो बहुत सारे आंसर ला सकते हो, आप इधर भी बना सकते हो, 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 लेकिन आपको वो डायग्राम को इज्जत देनी है, रिस्पेक्ट देनी है, जिसमें मैं बताता हूँ यूपीएससी लेवल में, यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन जो है ना घुमा फिरा के दे देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो थोड़ा सा सावधानी से काम हमें करना होता है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे 5 स्टूडेंट्स अहेड ऑफ सुजय। तो मुझे बताइए 2 लोग इधर हो गया, अहेड ऑफ सुजय कितने, 5। तो हमें कुछ भी करना है, नंबर्स बढ़ने नहीं चाहिए, घट जाए चलेगा लेकिन नंबर बढ़ने नहीं चाहिए। अब मुझे बताओ, अगर सुजय के इधर तुम 5 रखो या सुजय के पीछे रखो, क्या नंबर्स में कोई फर्क पड़ने वाला है? बोलिए भाई, अगला आदमी जो आ रहा है, सुजय के No, sir. आगे 5 लोग होने चाहिए। सुजय के आगे कितने लोग होने चाहिए? 5। लेकिन एक गड़बड़ी हो गई, पूछो क्या? सिर्फ 5 ही लोग होने चाहिए, लेकिन इस डायग्राम के हिसाब से भाई साहब जैसे ही आपने किया 5 तक तो यहीं खत्म हो गया, लेकिन 16 लोग तो और आ गए, ये तो आपने गड़बड़ कर दिया। यस और नो? बोलिए। सामने वाले ने बोला देयर आर 5 पर्सन अहेड ऑफ सुजय। अहेड ऑफ सुजय का मतलब ये होता है कि 5 पे गाड़ी बंद, उसके बाद के गाड़ी नहीं चलनी चाहिए, लेकिन आपकी गाड़ी तो सुजय के बाद और भी चल रही है भैया। यस और नो? तो मामला है गड़बड़। यस सर। समझ में आया कि नहीं सब लोग को? यस टेल मी। हाँ जी हाँ सर। बोलिए, क्लियर हुआ कि सर नहीं? पर ऐसा थोड़ी है ओनली 5% अहेड ऑफ सुजय। अरे लिखा है ना देयर आर 5 पर्सन अहेड ऑफ सुजय। ठीक है, अब हमें मिनिमम रखना है, तो कुछ चीज़ें तो अपने साइड से हम यूज़ करेंगे ना। कुछ चीज़ें दी रहती है, कुछ चीज़ें नहीं दी रहती है। कि 5 लोग सुजय के आगे है, क्या उसके आगे भी कोई है? ऐसी बात उन्होंने तो कहा ही नहीं है, तो हम क्यों माने? हम यही मानते हैं क्या सुजय के बाद जो 5 लोग हैं उसके बाद छठा पे गाड़ी बंद, खत्म कहानी। 5 लोग और हैं, बस 5 ही लोग हैं, हमें मिनिमम करना है ना भाई। साम नाम दंड विद्या भेद, कुछ भी लगा के कोशिश करनी है कि नंबर्स मिनिमम आने चाहिए। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए। यस सर। अब बोला 23% बिहाइंड अजय, तो अगर आप अजय का बिहाइंड इधर लेके चलेंगे तो सुजय के आगे 5 लोग हो ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये डायग्राम क्या हो गया आपका? गलत है। यस और नो? बोलिए, क्लियर है ना? इधर आ रहा है आपका 16 लोग एक्स्ट्रा, और आप बोल रहे हो सुजय के पीछे से 5 लोग होने चाहिए। लेकिन एक बात माइंड में आपके और चल रहा होगा, क्या? कि सर 5 लोग आगे भी तो हो सकते हैं, लेकिन आगे भी नहीं हो सकते। पूछो क्यों? पूछो क्यों? हाँ भाई पूछो क्यों? यस, क्योंकि अगर 5 लोग आगे रखोगे तो सर 2 ये हो गया, अजय तीसरा हो गया, तो 7 लोग यहाँ भी है, तो गाड़ी तो रुक जानी थी ना। सुजय के बाद 5 पे गाड़ी रुक जानी चाहिए थी। अब अगर आप इधर चलोगे, आप अगर इधर चलोगे, अगर आप सुजय के इधर जाओगे तो 5 पे गाड़ी रोक देनी है आपको, तो 2 तो यहाँ हो गया, अजय तीसरा आदमी, और यहाँ 7 लोग हो गए, तो 5 पे गाड़ी कहाँ रुका आपका? 2 1 3 7 3 10 लोग हो गए, तो गाड़ी तो रुका ही नहीं। आपको तो 5 लोग, सुजय के बाद 5 लोग के बाद गाड़ी रोक देनी थी। यस और नो? अरे बोलो यस और नो? हाँ भाई सब लोग। दर्द हो गया। यस सर। क्या हुआ? सर दुख गया? हाँ सर। कोई बात नहीं, हाँ सर। कोई बात नहीं आप चिंता मत करो, इतना टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला है एग्जाम में, लेकिन आप अपने माइंड को इतना ट्रेन कर। वापस देखूंगी मैं। हाँ देखना तो पड़ेगा ही ना, बिना देखे कैसे होगा ये? ठीक है, क्लियर है कि नहीं? सर थोड़ा बाउंसर जा रहा है। हाँ तो मालूम है, चिंता मत करो आप चिंता मत करो, मैं इसको फिर से बताऊंगा, लेकिन अभी आप कॉन्सेप्ट को एकदम स्ट्रेस माइंड में डाल के सोचो। ठीक है, ठीक है, 2 कंडीशन मैंने बनाया है, मैं फिर से बताऊंगा, चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, तो भाई और समझ में आया किसी को? कितने लोग को समझ में आया ये बताओ ये बात? चलो मैं बता देता हूँ, हाँ सर। तुमको तो सब समझ में आ जाएगा। कौन सा कोई क्वेश्चन है जो तुमको नहीं समझ में आता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो नहीं सर। ये कंडीशन तो क्लियर हुआ। ठीक है, फिर से मैं बताऊंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक कंडीशन मेरा ये है,
हमें कोशिश ये करनी है कि वैल्यू क्या रहे, मेरी मिनिमम रहे। क्या रहे? मिनिमम वैल्यू रहे। तो जरा देखिए, ये मेरा अजय है, मिनिमम। हाँ, और ये विजय है मेरा, और ये 7 लोग हैं इनके बीच में, ठीक है, ये 3 लोग टोटल 9 लोग। है ना। अब 7 लोग होने चाहिए बिटवीन अजय और विजय, हमने लिख रखा है, और 10 लोग होने चाहिए अजय और विजय और सुजय के बीच में। तो विजय और सुजय के बीच में कितने लोग होने चाहिए? 10 लोग, ठीक है। तो अगर विजय यहाँ पे है और इधर हम सुजय को रख दें 10 इस साइड, है ना, तो मुझे बताइए 7 लोग ये हो गए, अजय ये हो गया, और सुजय यहाँ पे 2 छोड़ के। यस और नो? बोलो, क्लियर है? हाँ जी, बोलो। हाँ सर। अभी तक काम दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। अब देयर आर 5 पर्सन्स अहेड ऑफ सुजय। अब देखो 5% मतलब सिर्फ 5 लोग ही होने चाहिए। तो इधर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 से ज़्यादा लोग हो गए, 2 1 3 7 3 10, तो हमें सिर्फ 5 लोग चाहिए। तो यहाँ से लेकर के कितने लोग होने चाहिए? कितने लोग होने चाहिए? सिर्फ 5 लोग होने चाहिए, यानी 5वें पे गाड़ी रुक जाए, यानी 5th पर्सन यही होना चाहिए। तो इसके पीछे 4 लोग होने चाहिए। यस और नो? बोलिए, क्लियर है? यस सर। यानी 5वें पे गाड़ी रोक देनी है, तो रोक दिया मैंने गाड़ी, इसके पीछे 2 लोग हो गए, ठीक। और अजय के बिहाइंड 23 लोग होने चाहिए। अजय के बिहाइंड कितने लोग होने चाहिए? 23 लोग। अब मुझे बताओ, इधर हम कभी लेंगे 23? कभी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आप काउंट भी करोगे तो 23 नहीं होगा, क्योंकि 2 1 3 4 3 7 कहाँ से 23 होगा? तो आपको इधर ही लेना पड़ेगा बिहाइंड करके। यस और वैसे भी अपन ले चुके हैं, पहले ही ले चुके हैं 23। पार्टी ख़त्म, जोड़ लीजिए सबको, जोड़ो, ठीक है। ये राइट हैंड वाला 1, बीच में 1 4, एक सुजय, सुजय 1, सुजय और अजय के बीच में 2, है ना, अजय 1, अजय विजय के बीच में 7, विजय 1, ठीक है। हालांकि ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा यहाँ से ले लो, 22 नंबर से ऐसे उठा लो। आपको यहाँ से यहाँ तक मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, मिटा देता हूँ मैं। चलो स्टार्ट करें। लेफ्ट एंड की बात कर रहे हैं। लेफ्ट एंड की वैल्यू कितनी आ गई? 1, फिर कितना आया? 4, यस और नो? प्लस सुजय 1, यस, फिर सुजय अजय के बीच में 2, और अजय 1, और अजय और फिर 22। और उसके बाद राइट एंड के बीच में 22। जोड़ लो सबको, कितना आता है? 4 1 5 1 6 2 8 1 9। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 4 1 5 1 6 2 8 1 9 31। कितना आया? सर राइट हैंड वाला आपने गिना ही नहीं ना, राइट हैंड वाला। हाँ हाँ हाँ, वही मुझे लग रहा कुछ तो गड़बड़ हुआ है। राइट हैंड को भी जोड़ना होगा ना, ये वाला राइट हैंड, ठीक है, वही लग रहा था मुझे कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो 32 आ गया इसका आंसर। यस, क्लियर है? आपको पता है इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट क्या था? मालूम है क्लाइमेक्स क्या था? कि सुजय के आगे सिर्फ 5 लोग ही होने चाहिए, यही बस 5 लोग ही होने चाहिए, यही क्वेश्चन का क्लाइमेक्स था, यही क्लाइमेक्स था क्वेश्चन का। और ये बच्चा जो एग्जाम में पकड़ लेगा ना, सर फिर से बोलिए। अरे देयर आर 5% अहेड ऑफ सुजय, तो सुजय के आगे सिर्फ 5 लोग होने चाहिए, यानी 5वां पे गाड़ी रोक देनी है, यही इसका क्लाइमेक्स था। इधर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इधर तो 5 से ज़्यादा लोग हो जाएंगे, तो अपन अहेड इधर मान नहीं सकते, अपने को इधर ही मानना होगा अहेड, क्योंकि उन्होंने डायरेक्शन नहीं बताया ना कि नॉर्थ फेसिंग है या साउथ फेसिंग है ना। तो ये मामला हो जाता है। कोई आया है क्या महानुभाव? चलो चीफ गेस्ट। क्लियर हुआ? यस और नो? हाँ जी, क्लियर है? सर आपने उसमें एक 1 सर एक डाउट था। हाँ बोलिए। वो आपने 1+4+1 और बीच बीच में आपने 1 दिया है ना, वो कहाँ से लिया? वो नहीं समझ रहा है मुझे। मैडम एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था, आप लेट आई थे, कि हर स्टूडेंट अपने आप में एक स्टूडेंट होता है। आप ये बताइए, आप एक लड़की हो कि 2 लड़की हो? क्लियर करो। एक लड़की हो? यस, एक ही। तो हर इंसान को मैं एक काउंट करूँगा ना। जो लेफ्ट एंड पे बैठा है उसको एक काउंट कर लिया, फिर 4 लोग बीच में बैठे हैं उसको काउंट कर दिया, फिर सुजय एक स्टूडेंट है, ये सुजय है, ये सुजय है, ये हो गया किसके? लेफ्ट हैंड और बीच में
ये दो लोग किसमें, सुजय अजय के बीच में दो लोग, और ये ए क्या है, अजय है। 22 लोग क्या हैं, अजय और राइट हैंड के बीच में, और 1 क्या है, राइट हैंड पे जो आखिरी आदमी है, राइट हैंड पे जो है, जोड़ दिया सबको, खत्म कहानी। समझो बात को? ओके। ठीक है, तो ऐसे हाँ, करना, हाँ। ऐसे करना था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात, यस और नो? ठीक है, क्लियर है? यस यस सर। समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। आकाश इज 6 टू द राइट ऑफ भरत, हु इज 14 टू द लेफ्ट ऑफ चंदन, हु इज 21st फ्रॉम राइट एंड 21 फ्रॉम राइट एंड। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आकाश इफ टोटल इज 45? सबको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, यस और नो? हाँ जी, Yes, sir. दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं डायग्राम बना देता हूँ जल्दी से, थोड़ा दूर दूर बनाता हूँ ताकि थोड़ा बराबर दिखे। ठीक है, ब्लैक कलर ले लेते हैं। देखो, आकाश इज 6 टू द राइट ऑफ भरत, तो सबसे पहले मुझे किसका नाम लिखना चाहिए, भरत का। तो पहले Akash. ये देखो, ये लेफ्ट हैंड हो गया, और ये जो हो गया राइट हैंड हो गया, यस और नो? यहाँ पे मैंने जिगजैग कर दिया, इससे ये चलता है कि आगे मत जाना, है ना, बस यहाँ पे एंड हो जाएगा गाड़ी, राइट हैंड। ठीक, आकाश इज 6 टू द राइट ऑफ भारत, तो पहले अपन भारत बना लेते हैं, लेकिन इसमें कहीं भी एक बात क्लियर है कि अपने को ये बात कभी पता नहीं चल पा रहा है कि कौन कहाँ देख रहा है, यस और नो? लेफ्ट है या राइट है हमें पता नहीं है, यस तो और एक ही अज्यूम करेंगे ना सर? एज्यूम एक ही करेंगे, लेकिन पता तो नहीं चल रहा है ना अपने को। लेकिन राइट सर। लेकिन एक टेक्निक हमको समझ में आ रहा है कि चंदन जो है भाई साहब राइट हैंड से, तो आपको बता दो, जब अपन पजल भी करेंगे ना, तो पहले इज्जत उसको देने का जिसको रास्ता पता है, घर जाने का रास्ता पता है। घर हमारा क्या है, या तो ये घर है मेरा, या ये मेरा हरदीप घर पे। है। एक कुछ नहीं, रुको सुनो एक बार, या तो लेफ्ट हैंड मेरा घर है या राइट हैंड मेरा घर है। तो आप जिसको घर आने का तो लास्ट क्वेश्चन में आपने टेक्निक बताई लास्ट में, हम्म, वैसी वाली टेक्निक इसमें अप्लाई कर सकते हैं हम? हाँ कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन लास्ट टाइम मैंने एक पॉइंट नहीं बताया था, क्या बताया था मैंने? आपको बताया था ना कि राइट हैंड से हमने किया था 22वां पोजीशन पे। तो आप देखोगे कि मैंने पहले अजय लिखा, फिर विजय लिखा, और सीधा एंड की बातें लिखी, उसके बाद मैंने सारे लाइन पढ़े। आपने देखा, एक टेक्निक देखा, अप्रोच देखा मेरा, कि सबसे पहले मैंने एंड को, उस आदमी को इज्जत दिया जिसको एंड पता था, एंड से रिजल्ट पता था, एंड से रैंकिंग पता था अजय का। सबसे पहले मैंने संजय अजय लिखा, फिर एंड लिखा। मैं चाहता तो इसको भी लिख सकता था ना 10%, लेकिन 10% मैंने नहीं लिखा, मैंने साइड में लिख के छोड़ दिया। अहेड ऑफ 5 था, वो भी साइड में लिख के छोड़ा, नहीं लिखा, इज्जत नहीं दिया मैंने इज्जत उसको दिया जो राइट हैंड से था। तो आपको मैं बता दूं ईमानदारी से, जिसको मान लो आप लोग पिकनिक पे जा रहे हो, ठीक है, पिकनिक पे जाते हो तो आप एक गाइड लेके जाते हो ना, गाइड होता है ना, गाइड, ट्रैवलिंग गाइड, जो आपको डेस्टिनेशन तक ले जाता है और वापस वहीं छोड़ देता है जहाँ से आप आए हो, यस और नो? क्योंकि उसको रास्ता पता होता है। तो इसके अंदर भी वही काम करने का, जिस भी प्राणी को एक घर का रास्ता पता हो, या स्टेशन 1 या स्टेशन 2, गुम भी गए तो घर पहुंच जाएंगे, तो उसको इज्जत पहले देंगे अपने को, ठीक? तो चलो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट लाइन कौन, बताओ? तो वैसे तो अपना सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होता है कि टोटल कितने लोग हैं, 45, यस और नो? टोटल कितने लोग हैं? यस सर। 45। 45 मतलब 45। पहले अपन जर्नी डिसाइड कर लें, कितना खर्चा होगा पिकनिक पे, आने जाने में कितना टाइम लगेगा, पहले डिसाइड कर लिया कि टोटल 45 लोग हैं। अच्छा जी, चंदन इज 21st फ्रॉम राइट हैंड, तो चलो चंदन बना लेते हैं। अभी 20 बोला है तो अपन लगभग यहाँ पकड़ लेते हैं, लगभग। तो यहाँ पे प्राणी का नाम क्या है, चंदन है, ये मैंने चंदन लिख दिया।
ये मैंने चंदन लिख दिया और 21वें पोजीशन पे है ना, लेकिन कौन से साइड से है? राइट से। यस और नो? अगर ये राइट से है तो ईमानदारी से मुझे बता दो, बिल्कुल दिमाग ना लगाना, कितने लोग हैं इसके बीच में? हाँ भाई 20 है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? 50 ग्राम 20 लोग। 20 लोग। ठीक, आगे बात करते हैं। अब देखो गाड़ी हम रिवर्स गियर में लेंगे। कैसे रिवर्स गियर में? अब देखो भरत हु इज 14th टू द लेफ्ट ऑफ चंदन, यानी भरत जो है चंदन के 14th लेफ्ट में है। चंदन के कहाँ है? 14th लेफ्ट में है। यस और नो? यस और नो? क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? तो चंदन के 14th लेफ्ट फिलहाल मैं ये पकड़ के चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 14th है तो कौन है भाई? प्राणी का नाम क्या है? भरत है। यस और नो? तो ये भरत हो गया। यस और नो? अगर ये 14th लेफ्ट में है, अरे तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो जी? जब लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट हैंड में ही जाओगे ना तुम, कि राइट हैंड में चले जाओगे? अक्ल भी लगा लो थोड़ा। नहीं सर मेरे को प्लीज यहाँ ले जाओ ना, क्या कमाल की राइट बात है। हैंड। फिर राइट हैंड में तुम जाओगे क्या? सभी लोग बताओ। जब बोल दिया कि चंदन के लेफ्ट में है, नहीं और नहीं सर। चंदन यहाँ है और लेफ्ट हैंड इधर है, तो तुम क्या राइट हैंड में गाड़ी चलाओगे? बोलोगे नहीं मेरा मूड कर रहा है। कमाल की बातें करते हो। हो जब भी लिख सकता है। कैसे हो सकता है? अरे ऊपर के क्वेश्चन में कहीं नहीं दिखा था लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। देखो कहाँ लिखा है? एग्जामिनर ने जिंदगी बर्बाद कर दी है। टेक्नोलॉजी आ जाएगी। एक सेकेंड रुको, बकवास नहीं, यहाँ पे अहेड लिखा है। अब अहेड से कैसा पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड या राइट हैंड? बोलो कहीं भी। बाकी प्राणियों जितने लोग ऑनलाइन हो अभी, मुझे बताओ कहीं पे लेफ्ट हैंड या राइट हैंड का इस्तेमाल किया गया है क्या? हमें तो पता है भैया लेफ्ट हैंड ये होता है, राइट हैंड नहीं ये होता है। सर। जब नहीं पता इसीलिए तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी पिछले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन तो हमारा ऐसा लग गया जैसे कि एकदम हैट्रिक छक्का मारने का जो है चांस मिल गया है हमें। हाँ जी, यस और नो? हाँ भाई, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अपने बात यही कर रहे हैं कि चंदन के लेफ्ट में है, तो ठीक है जी, चंदन के लेफ्ट 14 तो मुझे ईमानदारी से बताओ इसके बीच में कितने लोग हैं? 13 लोग हैं। यस और नो? कोई डाउट है? 50 ग्राम 100 ग्राम कुछ डाउट है तो बता दो ईमानदारी से। नहीं। हाँ जी, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक, चलिए आगे की बात करते हैं। चलिए ये हमारा गाड़ी पहुंच गया, भरत तक पहुंच गए। अब बोल रहा है आकाश इज 6 टू द राइट ऑफ भरत। भरत के 6th राइट में है। भरत के 6th राइट में है, तो भरत का 6th राइट इधर होगा। यस और नो? अब 6th राइट में कौन होगा? आकाश। यस और नो? अब 6th राइट में है, 6th राइट में है, तो मुझे बताओ भरत और आकाश के बीच में होंगे कितने लोग? 5 लोग। यस और नो? 5 लोग। पार्टी ओवर, 5। पार्टी खत्म हो चुका है। अब आप आकाश का बताइए पोजीशन, जबकि टोटल 25 है, तो आकाश का पोजीशन क्या? आकाश का पोजीशन क्या है आप बताइए? चलो एक एक करके फाइनल कर ले। चलो ये 20 है, ये 20 है, ये 1 है, हाँ सर। है ना? अब मुझे बताओ ये 13 है बीच में, तो 5 ये हुआ, 6 ये हुआ, तो इनके बीच में कितना? 7। अरे बोलो ना जी, सो गए क्या तुम लोग? यस। हाँ सर। भारत भी अपने आप में एक स्टूडेंट है, तो ईमानदारी से बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, चलेगा आपको? हाँ जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक x यस। चलेगा। तो चलो ईमानदारी से सॉल्व करते हैं बिना कोई दिमाग लगाए। x प्लस भरत का 1, भरत का 1 प्लस, ठीक, आकाश और भरत के बीच में AB, आकाश भरत के बीच में 5। यस और नो? ठीक, यस। यस सर। उसके बाद आकाश का 1, यस। आकाश का 1 प्लस, यस बॉस। एक सेकंड, उसके बाद अपन बात करते हैं आकाश और चंदन के बीच में 7, AC आकाश चंदन के बीच में 7। अच्छा मुझे बताओ आगे अपन जा क्यों रहे हैं? जाना जरूरी है, जरूरी है। x जब तक निकलेगा नहीं तब तक हम आकाश का पोजीशन बता नहीं सकते। ऐसा मत सोचना सर क्यों आकाश के आगे जा रहे हो। अरे भैया जाएंगे नहीं, x का पता नहीं चलेगा तो आकाश का हम फाइनलाइज कैसे करेंगे? टोटल मिलेगा तभी तो राइट निकालेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो हुआ इसलिए। आकाश चंदन के बीच में 7 लोग हैं,
तो मैं जो भी करता हूँ इंटेंशनली करता हूँ, क्योंकि मैं अपना मिलेगा तो x कैसे मिलेगा? हाँ बहुत अच्छे 7 प्लस चंदन का 1, एग्जैक्टली। चंदन का 1 प्लस इसके बीच में कितने 20 लोग, यस। ये सब मिला के कितना होना चाहिए 45, यस और नो, बोलिए यस। हाँ जी, चलिए देश को आगे बढ़ाते हैं। 5 1 6 1 7 4, यस सर 5 1 6 1 7 7 14 1 15 15 20 35, यस और नो। 21 क्या बात करते हो जी तुम, भुला देते हो मेरे को। 5 1 6 1 7 7 14 1 15 35 इज इक्वल टू 45। 35 ना सर? हाँ 35। 45 तो। हाँ तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, यस और नो। x की वैल्यू कितनी आ गई 10, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फाइनली आंसर निकालते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। पोजीशन ऑफ आकाश, पोजीशन ऑफ आकाश। अब मुझे बताओ ऑप्शन तो एक ही रहेगा ना, या तो लेफ्ट हैंड से निकालो या राइट हैंड से निकालो, यस और नो। हाँ ठीक है, देखते हैं एक एक करके चलते हैं। मुझे पहले अपन लेफ्ट हैंड से लेते हैं, फ्रॉम लेफ्ट। लेट्स चेक कि कौन सा ऑप्शन को मैच करता है। फ्रॉम लेफ्ट लेते हैं, चलो कितना है x की वैल्यू 10 प्लस भारत का 1, ये भारत का 1 प्लस फिर क्या 5, यस और नो 5। ये तो टोटल हो गए आकाश तक। अब आकाश का पोजीशन निकालना है तो जोड़ देंगे 10 5 15 16 17 17, यस और नो, बोलिए। हाँ जी, कोई तकलीफ है ज़िंदगी में तो बता दीजिए आपको, यस और नो। अरे बोलो भाई, 10 यहाँ हो गया, 10 एक तो नहीं सर। से सेम कैसे रहेगा पोजीशन? क्या सेम नहीं होगा, लेकिन मेरा ऑप्शन है ना 17। दोनों एंड से पोजीशन सेम कैसे? सेम थोड़ी होगा, अलग अलग पोजीशन आएगा, लेकिन ऑप्शन में मिला ना 17। लेकिन आप मुझे बताओ अगर 17वां पोजीशन मिला तुमको इस साइड से, तो 45 में तुम 17 घटाओ प्लस 1 कर दो, कितना आता है? ये आ गया तुम्हारा 31। मुझे बताओ 31 ऑप्शन में है क्या? नहीं है। एक्चुअली 31 प्लस 1 32 ऑप्शन में होना चाहिए था, है ही नहीं। अब नन ऑफ दिस बोलना ये गलत बात है। नन ऑफ दिस पे तो तब जाओगे जब तुमको ऑप्शन मिलेगा नहीं एक एंड से, यस और नो। तो अगर दोनों ऑप्शंस दिख ऐसा दोनों होगा ही नहीं, side से, एग्जामिनर ऐसा इतना होता है मूर्ख क्या किसी एग्जाम। question में? हाँ अगर हाँ, दोनों दोनों एक तो सेकंड क्या एक हुआ? सेकंड एक सेकंड ऐसा वो कर सकते हैं इधर। cannot be determined आप सकते हैं। रुको ना बाबू, रुको ना, इधर 17th और 32 ऐसा दिया जाएगा। एक केस ये और हो 32। हाँ ऐसा देंगे वो। एग्जामिनर ना 5वीं पास होता है, ग्रेजुएशन फेल नहीं होता वो, ठीक है ना। क्लियर है, ठीक है। तो एग्जामिनर नसीब अच्छा नहीं है। ठीक है, तो एग्जामिनर आपके साथ 20-20 मैच थोड़ी ना खेलेगा, ऐसा भी दे सकता है। ए ऑप्शन, ए मान लो 19 है, क्या बी बता सकते हैं क्वेश्चन? रुको रुको रुको, टेंशन मत लो, मेरा एक्सपीरियंस है लगभग 6-7 हज़ार क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, तो मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा बुक शायद ही होगा जो मैंने सॉल्व नहीं किया हो। ए बी और सी की बात करेंगे, वो दे देगा मान लो 17, और डी ऑप्शन देगा 32, और ऑप्शन ई देगा बोथ सी एंड डी, समझे, ऐसे देता है। कभी कभी 20-20 मैच खेलता है। बच्चे क्या गलती कर देते हैं, सी देखा टिक लगा दिया, गलत बात, वेरी बैड हैबिट। तुम ये देखो कि दूसरे एंड से बोथ भी तो लिखा है, तो ये भी जय तो- माता दी। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं, दोनों साइड से पॉसिबल है कि नहीं है, यस। हाँ हाँ सर। तो ऐसा भी गेम खेल सकता है आपके साथ एग्जामिनर, ठीक है। तो आप इस साइड से निकालना चाहोगे It's a तो big game. अब देखो, अब अगर तुम इस साइड से निकालो तो क्या आएगा, 20 1 21 7 28 है ना, 28 और 29वां पोजीशन आएगा आकाश का। मैंने थोड़ा सा ये अलग से लिख दिया था, तो ये 20 हो गया, 21 हो गया चंदन, 21 7 28 हो गया आकाश का राइट हैंड से 29वां पोजीशन। बट 29वां पोजीशन ऑप्शन में है क्या, बोलिए। अरे दिखाई दे रहा है कि नहीं सबको? है सर, लेकिन दो कम है। 20 सब लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं, 20 और एक 21 चंदन, 21 7 28 और आकाश आ गया 29वां। सर। राइट हैंड से 29वां जो मेरे ऑप्शन में नहीं है, तो हमें कोई टेंशन भी नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? क्योंकि 17 मुझे मिल गया। सीधी बात है ना, ईमानदारी से। घर में अगर गरम गरम बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त खाना बना हुआ है किचन में, तो भाजी पाव।
तो तो फ्रिज से निकाल के कोल्ड ड्रिंक से पेट भरोगे? बताओ, नहीं ना? वो भी कर लेंगे। हाँ कर लेना तुम कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आया सबको? यस और नो? अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, जब कंडीशंस दो दो लगेंगे। क्या आप लोग जंग के लिए तैयार हो? यस और नो? अरे यस बोलो सर, भाई। मैदान। रवि सर पैकअप हुआ मेरा करते हैं सर। आप जंग के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इस बार ना ऑलमोस्ट डेट करने वाला है एग्जामिनर आपको। ठीक है क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा कंडीशन सही है। हालांकि ये एक अच्छी बात होगी कि जब आपको कंफ्यूजन हो तो आप CND लगा सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। जो पढ़ता ही नहीं उसको कंफ्यूजन क्या होगा? सिंपल है, क्वेश्चन में लिखने का सर कंफ्यूज हो गया, हाँ, नेक्स्ट टाइम प्लीज। तो बोलेगा इस साल। MCQs में कहाँ लिखो भाई? चलो स्टार्ट करें। इन ए क्लास इन ए अमित रैंक इज 30th फ्रॉम द लेफ्ट। तो अपन ईमानदारी रखें देश में। ईमानदारी किसको बोलते हैं? हाँ सर। ईमानदारी से एक लाइन खींच देते हैं। अरे कहाँ से खींचाना? जो ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हैं। ये टेढ़ा हो गया यार, ये गड़बड़ बात है यार। टेढ़ा नहीं हो, स्केल यूज कर चलेगा, समझ आने से मतलब है। मालूम है, स्केल यूज कर रहा हूँ ना, तो मुझे खुद एक अजीब सा फील हो रहा है कि मैं स्केल यूज करने के बावजूद मैं टेढ़ा बना रहा हूँ। तो ये तो खुद का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो ख़राब हो जाता है। बस एक स्केल यूज कर रहा हूँ। तुमको क्या लग रहा है मैं स्केल यूज नहीं कर रहा हूँ? देखो ये देखो, ये देखो, अब अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है बहुत। टेढ़ा मेढ़ा लिखो तो कितना ख़राब लगेगा। हाँ सर। मैं बहुत पेशेंस रखता हूँ। लाइन ख़राब हो गया, पेशेंस रखा मैंने, लाइन अच्छा खींचा, अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अभी एक एक करके फाइनल कर लेते हैं। फाइनल क्या करना है कि ये लेफ्ट हैंड है और ये क्या करना है? राइट हैंड। राइट हैंड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा होगा और उनके पास ये डायग्राम आएगा, उनको क्या समझ में आएगा बताओ? एक क्वेश्चन को समझने में, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, जितनी आसानी से कैसे लाइन खींचते हैं? एक सेकंड सुनो, इसको आधा घंटा लगाता हूँ। मैंने किया है थोड़ा सा सेल्फ स्टडी और बहुत परेशानी हुई थी। इट टुक मी नियरली 45 मिनट्स टू अंडरस्टैंड वन सम। पजल का था वो। हाँ। योर वाला क्वेश्चन होता है ना सर, वो मुझे इट टुक मी मोर देन 30 मिनट्स टू अंडरस्टैंड द एंटायर क्वेश्चन। अब आपको मैं बताता हूँ कि वो जिस इसलिए- सुनो, but the एक point is once you understand then you don't require no time. but important thing is what? Important thing is what is important is that the effort which is required. क्यों ये सब चीज़ें क्वेश्चन में इतनी आसानी से क्यों कर पाता हूँ? इसलिए क्योंकि एफर्ट मैंने 2013-14 में लगाया। आपने प्रैक्टिस बहुत की। तो वही चीज़ है ना कि मेरे को भी उतना ही टाइम लगा था। ऐसा कुछ नहीं है कि आई जम्प्ड फ्रॉम द लाइक, ऐसा नहीं है। इट टुक मी टाइम। उस समय तो कहाँ यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं था, कोई पढ़ाने वाला नहीं, कुछ नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कुछ नहीं। बट आई टुक सम मोर। आपको जिस तरह से मैं ये लाइन खींच के बताता हूँ ना, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई यूट्यूब वीडियो में दिख जाए ना तो बताना आप मुझे। ये सारे मेरे खुद के बनाए हुए मतलब टेक्निक है। मेरी बात समझ रहे हो? ये सब मैंने खुद से बनाए हैं, कहीं कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। ये मैंने खुद बैठ करके रात में 2 बजे बैठता था मैं टेबल लैंप के नीचे। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, जो है सो है। 2 बजे रात में मेरा बेस्ट टाइम था पढ़ाई करने का, 2 AM to 7 AM। और सबके साथ में उठता था 9 बजे सुबह में। लेकिन जो 2 बजे मैं पढ़ाई करता था ना, उस समय कोई जानवर कैं कूँ चैं चू, में से घर वालों को भी मैं जानवर ही समझता हूँ, क्योंकि जो मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब करे तो वो जानवर ही है ना। ठीक है ना? क्योंकि हम तो रिस्पेक्टेबल पर्सन है और टीवी पे भी जानवरों का खेल देखते हैं लोग। ठीक है, खतरों के खेल खिलाड़ी। चलिए, अमित रैंक इज 30th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो अमित का रैंक, तो मुझे बताओ किस आदमी को रास्ता पता है घर का? अमित को पता है लेफ्ट हैंड से 30th है, यस और नो? तो ये अमित हमने लिख दिया। अमित का कौन सा है जी? 30th है। तो ये जैसे ही 30th आप बोलते हो लेफ्ट हैंड से, इसका मतलब तुरंत हमें समझ में आता है क्या? इसके बीच में कितने लोग हैं? 29 लोग हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही आपको मैं बताता हूँ, पढ़ना 1 लाइन है, लिखना 3 लाइन है। समझे कि नहीं? पहले मैंने अमित लिखा, फिर ये लाइन खींचा, फिर 29 लिखा।
और ये क्लोज कर दिया कि इसके आगे गाड़ी 29 की नहीं जाएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ 29 लिख के छोड़ देना, नहीं तो कुछ पता ही नहीं चलेगा 29 कहाँ से कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है। और ये चीज़ भी मेरे को तब समझ में आया जब मैं 28-29 क्वेश्चन कर लिया था, 2013-14 की बात बता रहा हूँ। मैं ऐसे लिख देता था 28 है, 26 लोग हैं, फिर भूल जाता था मैं, अरे ये 14 किसका लिखा हूँ मैं, शेट यार ये तो भूल गया मैं। फिर मैंने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा मेरे को याद करने के लिए, सोचने के लिए कि ये मैंने किसके लिए लिखा है। एक एक चीज़ जो है ना, रिसर्च की बातें हैं जो मैंने रिसर्च की हैं। मतलब आपको बता दूं 2 kg का ना मेरे पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं। मतलब मैंने वजन करवाया था अपने सर्टिफिकेट्स के। खैर छोड़ो ये बात क्यों बताया मैंने, चलो बट मैं बता दिया इसलिए क्योंकि काफ़ी कितना वजन है? 2.5 kg, 2.5 kg के सर्टिफिकेट से जरा सोच लीजिए, उसके क्या अंदर क्या 7 और certificate इंटरनेशनल जर्नल्स में मेरे पेपर पब्लिश्ड हुए हैं। IEEE हो गया, या फिर आप कह सकते हो इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटर साइंस के, साइबर क्राइम्स के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने रिसर्च किए हैं। अभी बीच में कोरोना आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस पर भी रिसर्च करना था, लेकिन ठीक है। इन ए क्लास अमित रैंक इज 30th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। चलिए तो 29 लोग हैं, सुमित रैंक इज 28 फ्रॉम द राइट। ये तो क्वेश्चन आसान है ना जी, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, लेकिन एक बात याद रखना, पास। एक सेकंड, एक बात याद रखना, एक होता है जनरल केस, एक होता है ओवरलैप केस। आपको मैं बताता हूँ जनरल केस और ओवरलैप केस में फ़र्क क्या होता है। देखिए सुमित इज 25 फ्रॉम द राइट, तो सुमित जो है राइट से कौन से पोजीशन पे, 25th है, यस और नो। कितने लोग 25th? अगर 25th है तो मुझे बताओ राइट हैंड से और सुमित के बीच में कितने लोग हैं, 24 लोग, यस और नो। ये तो बहुत बकवास क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इफ 12% सीट इन बिटवीन, 12 लोग इनके बीच में बैठे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, तो आप जोड़िए जरा कितना होता है। 29 12 24। नालायक, अमित को कौन जोड़ेगा, ईगो हट करोगे, मार डालेगा तुमको वो। 67 तो मुझको छोड़ दिया। रुको ना भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो सुमित ने काउंट किया, एक बार है बस। हाँ किया, 2 1 मैं कर दिया बाबू, मेरा आँख बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। 29 31 32 42 43 4 47 67, लेकिन ये एक। इसका करेक्ट आंसर नहीं है। अब बताता हूँ, ये है जनरल केस, ये जनरल केस है कि आपने ये जो 67 है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम पर्सन होता है। जो आप लोग जो लास्ट वीडियो अपलोड होगा, इस वीडियो को जरूर देखना। ये जो आज जो आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ने से पहले इस वीडियो को जरूर देखना आप, ये वाला, ठीक है। ये देखो ये वाला वीडियो, ये वीडियो को आप जरूर देखना पहले, ठीक है। तो चीज़ें और आपको इंटरेस्टिंग लगेगी और चीज़ें और आसानी से आपको समझ में आएंगी, ठीक है। क्लियर है ना। तो इसमें एक क्वेश्चन है जिसमें आपसे ओके सर। मैक्सिमम पूछा जाता है और एक मिनिमम पूछा जाता है, ठीक है। रुको दिखा देता हूँ मैं, मिल जाएगा। देखो यहाँ क्या लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, Arranging alphabetically। अरे वो अल्फा नहीं, देखो यहाँ फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन लिखा है ना, यस और नो। हाँ जी दिख रहा है सबको, मिनिमम पर्सन। मिनिमम नंबर का मतलब होता है कौन सा केस, ओवरलैपिंग केस। और मैक्सिमम नंबर का मतलब होता है कि एग्जैक्ट बीच में है। तो मैं बताऊंगा अभी आपको कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब क्या, ठीक है। मिनिमम में ओवरलैपिंग केस होता है और मैक्सिमम में ओवरलैपिंग नहीं होती। अब ओवरलैपिंग का मतलब क्या वो मैं आपको बताता हूँ, गिव मी 1 सेकेंड। देखो पहले कॉन्सेप्ट सीख लो, ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट बता दूँ पहले, चलो ठीक है कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो पहले ये देखो, यहाँ पे समझना मेरी बात कि मान लो ये राहुल है और ये अमित है, ठीक है। राहुल जो है लेफ्ट एंड से 15th पोजीशन पे है, कौन से पोजीशन पे, 15th पोजीशन पे। और अमित जो है 19th पोजीशन पे, यस और नो, राइट हैंड से। तो मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं, 18 हैं, ठीक है। इसके बीच बोला गया 10 लोग हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हो गए, 14 हो गए। और ये एक है और ये एक है। तो मुझे बताओ फाइंड
मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब जरा ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाहता हूँ। एग्जामिनर ने ये बोला कि राहुल जो है, राहुल इज 15th फ्रॉम लेफ्ट, ये बोला है। अमित इज 18th फ्रॉम क्या, राइट, यस और नो? हाँ जी, सुन रहे हो सब लोग, यस और नो? और बोला है हाँ सर। देयर आर 10 स्टूडेंट्स बिटवीन क्या, राहुल एंड अमित, यस और नो? समझ रहे हो मेरी बात? आपसे पूछा सर अमित इज 19 ना सर? अच्छा हाँ, सॉरी 19th, यस 19th। आपसे पूछा 10 स्टूडेंट्स बिटवीन राहुल एंड अमित, तो आपसे पूछा फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि राहुल इधर है और अमित इस साइड है, राइट हैंड साइड में, और इनके बीच में आएगा जो भी आएंगे। लेकिन जब आपको मिनिमम बोला जाए तो याद रखिएगा दूसरा वाला जो पार्ट होगा इस साइड होगा। जरा ध्यान से देखना, अब मिनिमम निकालते हैं। अभी जोड़ो जरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो सकते हैं, बोलो मैक्सिमम कितने होंगे? 14 प्लस 1 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 18 इज इक्वल टू कितना होगा, जोड़ो जरा। 14 1 15 10 25 1 26 4 34 44, यस 44। लेकिन आपसे पूछेगा मिनिमम नंबर और ऑप्शन में 44 देंगे तो आप टिक नहीं लगाओगे। आपसे पूछेगा फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो आप ये वाला तरीका नहीं यूज करोगे, आपका डायग्राम अलग बनेगा। जरा देखो, क्या आप तैयार हो, यस और नो? ये हो गया जनरल केस। कौन सा हो गया? जनरल केस। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हो मेरी बात, यस और नो? और जनरल केस में क्या होता है, देखो 19 प्लस 15 जोड़ो, कितना आता है? 9 5 14 4 1 2 1 3 2 1 3 34। आप देखोगे टोटल जो है बड़ा है किससे? लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक से। टोटल की जो वैल्यू है वो बड़ी होगी किससे? लेफ्ट रैंक से और राइट रैंक से। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपका जो भी आदमी होगा एग्जैक्ट बीच में होगा, राहुल और किसके बीच में? अमित के बीच में। लेकिन एग्जाम में क्या दे देते हैं कभी कभी कि अगर वो टोटल पहले दे दें कि टोटल 37 स्टूडेंट हैं। कितने हैं? 37 स्टूडेंट हैं। तो क्या आपका ये डायग्राम ऐसा बनेगा? कभी नहीं बनेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, यस और नो? अगर आपसे बोल दिया जाए कि टोटल 37 स्टूडेंट हैं तो आप इस तरह से डायग्राम बनाओगे तो 44 लोग बन जाएंगे। लेकिन 19 प्लस 50 तो 34 होता है, तो आप 44 लोग कैसे अरेंज कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। इस केस में क्या करना होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस वाले में क्या हुआ, टोटल जो था लेफ्ट रैंक और राइट रैंक से क्या था? सम से बड़ा था। लेकिन इस केस में जरा ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं लेफ्ट रैंक बना रहा हूँ, ये राइट रैंक बना रहा हूँ। ठीक है, इस बार क्या है, आप ईमानदारी से करो जो आप करते हो। क्या? राहुल बना दिया आपने 15th रैंक पे, राहुल को बना दिया 15th रैंक पे, और अभी भी कोई दिक्कत नहीं है कि 14 लोग हैं। लेकिन अब आप अगर इधर बनाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इस बार कितना दिया हुआ है? 37 दिया है। तो याद रखिएगा अगली बार जो आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 37, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन राहुल एंड अमित। पिछले बार तो दिया था ना कितने लोग हैं, इस बार वो देंगे नहीं कि कितने लोग हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप? इस बार वो देंगे नहीं कि कितने, पिछले बार दे दिया था उन्होंने, बड़े अच्छे इंसान थे। लेकिन इस बार वो अच्छे इंसान नहीं है, बड़े बेकार टाइप के इंसान है। अब बोल रहे हैं कि मुझे बताइए कि कितने लोग हैं। तो आपने जैसे ही देखा हाँ सर। जैसे ही देखा कि यार इन दोनों को जब मैं सम करता हूँ 19 और 15 को जोड़ता हूँ तो कितना आता है? 34 आता है। और अगर मैं इधर ले लूँगा, सपोज 19th ले लूँगा तो इधर 18 लोग हो जाएंगे। ठीक है, 18 ले लूँगा, इधर ले लूँगा तो सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा? हाँ भाई, सबको दिख रहा है क्या बाकी लोग को?
बोलो यस। हाँ भाई, दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन? नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है। सर दिख रहा है, दिख रहा है, थोड़ा ऐसे Yes, मत बोलो यार, अटक अटक डिस्ट्रैक्ट। रहा है, आपकी अच्छा, आवाज तो आवाज़ रही है अटक और रही। स्क्रीन भी लैग कर रहा है। एक सेकंड रुको रुको, नेटवर्क का दिख रहा है थोड़ा, सर। ठीक है ना? लैग हो रहा है दिख रहा है सर। कोई बात नहीं, रिज्वाइन कर लो इससे बढ़े आगे बढ़े। यस, बोलिए। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ भाई बोलो यस। अब आपका जब ओवरलैप केस होगा तो ओवरलैप केस में सुनाई दे रहा है सबको? यस, ओके हाँ सर, ईमानदारी है देश पे। ठीक है। है ना? यस सर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये 19th पोजीशन पे है, तो आपसे पूछा जाए बीच में है, तो आप कभी भी डायग्राम इधर नहीं बनाओगे। आपका जो अमित होगा वो इधर होगा। कहाँ होगा? अमित इधर होगा, इस साइड नहीं होगा, राहुल के राइट साइड नहीं होगा, राहुल के लेफ्ट साइड में होगा। तो अमित अगर यहाँ पे है और 19th पोजीशन पे, तो मुझे बताओ ईमानदारी से, यहाँ से लो कि यहाँ के बीच में कितने 18 हो गए? यस और नो बोलिए, यस और नो? 18 हो गए? यस बोलिए, क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो, ओवरलैप केस में क्या करना? अरे नेटवर्क गया क्या? आवाज़ आ रही है? ओहो हो, Every single day